देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। कल परिमेय संख्या तक देख चुके थे ना। क्या था परिमेय संख्या हमारा? वो संख्या जो p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है एवं जहां p और q दोनों पूर्णांक हो, उसे क्या कहते थे? अपरिमेय संख्या कहते थे। उसी से आगे आज बढ़ेंगे, सॉरी परिमेय संख्या कहते थे, ठीक है। उसी से आगे आज बढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, है ना। परिमेय का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिमेय, यानी उसी का ये रिवर्स है, उल्टा है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या को किससे दर्शाते थे? क्यू से दर्शाते थे। परिमेय संख्या को किससे दर्शाते थे? क्यू से। तो अपरिमेय संख्या को किससे दर्शाएंगे? क्यू डैश, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होता? देखो, जो p बट्टा q के रूप में ना हो। अपरिमेय क्या होगा? जस्ट परिमेय का उल्टा होगा। परिमेय p बट्टा q के रूप में होता था, अपरिमेय p बट्टा q के रूप में नहीं होगा। साथ ही साथ जहां p बट्टा q पूर्णांक हो, ठीक है, p बट्टा q पूर्णांक हो, जहां p बट्टा q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। अब इस लाइन का कोई इतना जरूरत नहीं है पूर्णांक हो ना हो, क्योंकि ये p बट्टा q के रूप में होगा ही नहीं, ठीक है। बस इतना याद रखना कि जो p बट्टा q के रूप में ना होगा उसको हम लोग इरेशनल, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। इसको किससे दर्शाते हैं? q डैश। जैसे कि √3 का कोई सटीक वैल्यू बता सकते हो? हल होगा? नहीं होगा। √5, √11, √25, पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई को भी जब हम लोग हल करेंगे ये 3.1475 ऐसा कुछ आता है, 896 करके ये आते रहता है, 3.145, ठीक है। ये ऐसा करके आते जाता है, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। एक और उदाहरण यहाँ पर है 0.1001110, फिर 111, फिर 0, फिर 4 इसमें क्या है? पॉइंट के बाद जो हमारा नंबर आ रहा है ये नॉन रिपीटिंग है ना, सेम पैटर्न में नहीं आ रहा है। यहाँ 1 1 आया, फिर 2 1 आया, फिर 3 1 इस तरह से कुछ संख्या आएगा तो उसको हम लोग किसमें बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अब अगर हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या किसके द्वारा खोजा गया था, सबसे पहले अपरिमेय संख्या के बारे में किसने बताया था? बता सकते हो? पाइथागोरस का नाम सुने हो? जी सर। जिसका एक सिद्धांत काफी ज्यादा फेमस है, जो हमारा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? इसमें ये हमारा कर्ण हो जाता है, ये आधार और ये लंब। तो इसका एक फॉर्मूला, एक सिद्धांत पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था। क्या? कि आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। यानी इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर आता था? कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता था। तो ये फॉर्मूला जो दिए थे पाइथागोरस, बहुत महान गणितज्ञ थे। उन्हीं के कुछ अनुयायी, यानी उनको मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले, उनके कुछ शिष्य इस सिद्धांत को बनाए, इस नंबर को बनाए, इसको या इस नियम को बनाए बोल सकते हैं। कौन सा नियम को? अपरिमेय संख्या वाला, ठीक है। तो जो हमारा अपरिमेय संख्या है ये भी किसके अंदर आता है? वास्तविक संख्या के अंदर ही आता है। क्लियर है? तो अपरिमेय संख्या क्या है? क्या परिमेय और अपरिमेय में क्या अंतर होगा? सीधा सा एक अंतर बताओ उनको। p/q के परिमेय p बट्टा q के रूप में होगा, अपरिमेय p बट्टा q के रूप में नहीं होगा। अब आगे देखते हैं एक बार इन सबका, चलो मत कर, ठीक है। बहुत सारी संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लिए, है ना। क्या क्या पढ़े? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा बताओ हमारा चैप्टर क्या था? चैप्टर का नाम क्या था? वास्तविक संख्या। इतना पढ़ने के बाद अब जाकर के हम लोग अपने मेन टॉपिक वास्तविक संख्या पे आए हैं, ठीक है। इतना सारा चीज पढ़ने के बाद, किनारे किनारे वाले चीज को पढ़ने के बाद अब लोग एकदम बीचों बीच में सेंटर में आ गया है, जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिनल टॉपिक है, वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है। जैसे होता है ना, राजा से हम लोग डायरेक्ट नहीं मिल सकते, पहले गेट में उसके सिपाहियों से मिलना पड़ेगा, वहां से विनती करके हाथ पैर जोड़ करके वहां अंदर घुसेंगे, फिर उससे जो बड़े सिपाही रहेंगे, उससे सीनियर, उनसे मिलना पड़ेगा, फिर उनसे सीनियर से मिलना पड़ेगा, मंत्री से मिलना पड़ेगा, उसके सभासदों से मिलना पड़ेगा, तब जाके जाकर के हम लोग आखिर में किससे मिल सकते हैं? राजा से। तो वैसे ही बाकी सबसे मिलते मिलते अब हम लोग आखिर में राजा रियल नंबर के पास आ चुके हैं, ठीक है। देखो, तो वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय एवं अपरिमेय। जो हम लोग परिमेय संख्या पढ़े, साथ ही साथ जो अपरिमेय पढ़े, इन संख्याओं को वास्तविक रूप से सम्मिलित करने पर इन सबको मिला देंगे तो जो बनता है वो समूह हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्णांक हो, ये सभी किसके अंदर आते हैं? वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या होता है? रियल, जो सच में हो,
ये सभी सच में नंबर है ना। √3 जो पढ़े थे हम लोग, है ना, 2 जो पढ़े थे, -5 जो पढ़े थे, ये सभी क्या है, सच में कोई कोई नंबर है, सच में इसका कुछ कुछ वैल्यू है, वास्तविक नंबर है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। अब देखो वास्तविक संख्या को हम लोग कैसे बांट सकते हैं। वास्तविक संख्या के अंदर कितने रूट होते हैं, इसके 2 भाग है। एक तरफ एक भाग आ जाएगा इसका परिमेय संख्या, एक पार्ट क्या आ जाएगा परिमेय, और एक आ जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय में फिर कुछ नहीं है। मान लो वास्तविक संख्या के 2 बेटे हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अपरिमेय का भी शादी विवाह कुछ नहीं हुआ है, इसलिए इसके सास ससुर जमाई कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन परिमेय जो है इसका खुद का खानदान है। परिमेय के फिर 3 बेटे हैं, क्या क्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, और ये जो पूर्णांक है इसके फिर 2 बेटे हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, है ना। तो अगर कोई पूछा क्या ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या वास्तविक के अंदर आता है, आता है। प्राकृतिक संख्या वास्तविक है, पूर्ण संख्या वास्तविक है, पूर्णांक वास्तविक है, ऋणात्मक संख्या वास्तविक है, धनात्मक वास्तविक है, अपरिमेय वास्तविक है, परिमेय वास्तविक है। यानी ये सभी संख्या किसके अंदर आते हैं, वास्तविक संख्या के अंदर आते हैं, ठीक है, रियल नंबर के आते हैं। और ये सब को हम लोग एक साथ में क्या बोलेंगे, रियल नंबर, रियल नंबर्स। अब एक एक करके हमको नाम बताओ। ऋणात्मक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स। अब इसका एक दो उदाहरण बताओ। -2, -3, -2, -5, -20, -25, ठीक है। धनात्मक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। इसके उदाहरण 2, 3, 5, 7, 9 जितने भी हैं, ठीक है। पूर्णांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीजर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर, होल नंबर। प्राकृतिक को नेचुरल नंबर, और परिमेय को रेशनल नंबर, और अपरिमेय को इरेशनल नंबर, और वास्तविक हमारा क्या हो गया, रियल नंबर। तो इतने चीजों के बारे में पढ़े, साथ ही साथ कुछ और भी बताए थे हम। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य पढ़े थे ना। ये सब क्या है, ये सब भी इसी के अंदर आते हैं। अब जो हमारा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्हीं में से प्राकृतिक संख्या के अंदर ही सम संख्या और विषम संख्या आता है ना। कुछ कुछ हम गोल करें, 2 को गोल कर दिए, 4 को गोल कर दिए, 6 को गोल कर दिए, ये क्या हो जाएंगे, सम संख्या। और जो गोल नहीं किए विषम संख्या। तो प्राकृतिक के अंदर ही हमारे सम और विषम आ जाएंगे, है ना। फिर हमारा जो था भाज्य और अभाज्य, ये भी इसी के अंदर आ जाएंगे। प्राकृतिक के अंदर देख लो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी के अंदर भाज्य और अभाज्य भी आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। इसमें से भाज्य कौन कौन है, 4, 6, कल बताए थे। भाज्य किसको बोलते हैं, जो किसी दूसरे का भी काम करता है, यानी दूसरे से भी विभाजित हो जाता है। 4, 6 ये क्या हो जाएंगे, भाज्य, और बाकी सब अभाज्य। क्लियर हो गया संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या के 4 बेटे, ठीक है, 4 तो नहीं है, इसी के अंदर आते हैं, उसके बेटे के दोस्त हैं। मिटा दें, चलो जहाँ मर्जी वहाँ। हाँ, घर प्रवेश करेंगे, नहीं घर अभी नहीं जाना है, ठीक है, इधर और देख लेते हैं। आज एक स्टूडेंट, हम लोग के स्कूल की 7th क्लास की एक लड़की ना, एक क्वेश्चन पूछी हमको, देखते हैं तुम लोग आंसर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ना। कि बोली सर आप 3 3 लीजिए, यानी 3 ठो 3 लेना, क्या लेना है, 3 ठो 3 लेना है। इसको कैसे भी सजाओ, ऊपर नीचे आगे पीछे एक साथ अलग अलग कैसे भी सजाओ, और इसको जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी करो, और आखिर में कितना आना चाहिए, इसके बराबर 30 आना चाहिए। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है मेरा तुम लोग के लिए। तुम लोग को 3 ठो 3 लेना है, 3 ठो 3 लेना है, 3 3 लेना है, ठीक है। इन तीनों 3 को कैसे सजाएंगे, एक साथ सजाएंगे, आगे पीछे सजाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, कैसे करेंगे, और उनके साथ जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी ऑपरेटर लगा सकते हो, और ये करके आखिर में लाना कितना है, 30। कैसे करेंगे ये तुम लोग करके हमको कल बताओगे, कमेंट में बताओगे। कमेंट में। हाँ, आज तो रिचार्ज खत्म हो जाएगा, इसलिए आज भी बता दे रहे हैं। 3, 3, 9, 9, keep silent first, ठीक है। तो जब वास्तविक पढ़े हम लोग, जब हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ लिए, उसके बारे में इतना चर्चा किए, तो साथ में हम लोग
अवास्तविक संख्या क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, ऐसा संख्या जिसकी कल्पना की जाती है, ठीक है, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। कल्पना करना को इमेजिन बोलते हैं, है ना? तो ऐसे ही अवास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या। जैसे कि उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं माइनस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री, माइनस रूट फाइव, माइनस रूट सेवन, ठीक है। तो ये सब क्या संख्या कहलाएगा? हमारा इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या। अगर कोई रूट में है और साथ ही साथ वो माइनस में है तो क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा, अवास्तविक संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसका वास्तविक मान नहीं निकाल सकते, इसका वास्तविक मान नहीं निकाल सकते, निकालना संभव नहीं है। ये जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 11 12 में जाओगे, तब इसको पढ़ोगे, है ना। ये सबको किससे दिखाया जाता है? आई से। किससे दर्शाया जाता है? आई। आई का मतलब होता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। इसको आई से दर्शाया जाता है, स्मॉल आई, आयोटा, है ना। इसमें माइनस को आई मान लिया जाता है और फिर बना जाता है। ये 11 12 का मैथ में तुम लोगों को मिलेगा, आयोटा के बारे में पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। इसलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते अभी, है ना। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक था ये खत्म हो गया। कल से हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज। 2 चीज बच गया था ना, अब कैसे करें बताओ। ये भी एक एक नंबर के लिए जो तुम लोग का ऑब्जेक्टिव है उसमें पूछेगा, इनमें से कौन काल्पनिक संख्या है, इनमें से कौन वास्तविक संख्या है ना? काल्पनिक संख्या क्या है? अगर रूट के अंदर कोई, सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है, कोई संख्या रूट में है ना, और माइनस में है, माइनस यानी ऋणात्मक संख्या है, वो भी वर्गमूल में है, तो वो हमारा काल्पनिक संख्या के अंदर आएगा, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक आएगा, देखो बरसा इधर ध्यान, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो क्या है? दशमलव प्रसार, यानी डेसिमल एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार, एक्सप्रेशन नहीं, एक्सपेंशन, ठीक है। दशमलव प्रसार यानी कोई संख्या अगर हमारे पास भिन्न में है, जैसे कि 4/7, 4/7, अगर इसको हम लोग आगे हल करते हैं, भाग करेंगे, सिंपल सा तरीका क्या है दशमलव में लाने का? भाग करेंगे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा? 0 0, 4 उतर जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 40, 7 5 6 35, कितना हो जाएगा? 7 7 50, कितना हो जाएगा? 1, रिपीट होते जाएगा सर। 7, तो कितना आ जाएगा? ये यानी ये कितना आ गया? 0.571, ठीक है, 0.571, 0.57 इस तरह से आ रहा। ये दशमलव प्रसार है। नहीं, किसी भी संख्या को, ऐसे दो संख्या को अगर हम लोग भाग करेंगे तो वो तो शांत दशमलव प्रसार में आएगा या अशांत दशमलव प्रसार में आएगा? शांत या अशांत आवर्ती आएगा या अशांत अनावर्ती आएगा? इसके बारे में भी हम लोग को जानना है, पढ़ना है, ठीक है। टाइम हो गया, तुम लोग घर जाओगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किताब भी निकाल दीजिए। बहुत दूर है सर, बहुत दूर। हाँ, बहुत धूप में आता है।